पोस्ट को व्यक्ति को देखकर नहीं बनाना चाहिए, पोस्ट को काम के आधार पर बनाना चाहिए कि क्या इसकी ज़रूरत है। दोनों एजेंसीज को एक ही अम्ब्रेला के नीचे लाने की ज़रूरत है क्या? नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। आगामी 15 सितंबर को ईडी के डायरेक्टर एसके मिश्रा रिटायर हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि उनके रिटायरमेंट होने के बाद केंद्र सरकार की ओर से एक नए पोस्ट का गठन किया जाएगा, जिसका नाम चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा। हमारे साथ हैं आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर जी। सर, जो फैसला कहा जा रहा है कि आने वाले समय में देखने को मिल सकता है कि एक नए पोस्ट का गठन होगा, जो ईडी और सीबीआई का भी एक हेड पोस्ट है। कैसे देखते हैं पहले इस फैसले को? देखिए धीरज, पहले तो मैं ये कैविएट कर दूं कि सरकार की तरफ से कोई औपचारिक घोषणा इसके बारे में नहीं हुई है, लेकिन मीडिया में बहुत चर्चा है कि ये चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ इंडिया का पोस्ट क्रिएट किया जाएगा, जो हो सकता है इसके मिश्रा उसको हेड करें। तो मैं इस कैविएट के साथ कि ये अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि इस समय की क्या व्यवस्था है और अगर ऐसा पोस्ट बनता है तो उससे हमारी संवैधानिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, इस समय जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का जो सिस्टम हमारे देश में है, तो सबसे पहले है सीबीआई। और सीबीआई, अच्छा ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चर्चा ये है कि ये जो चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का जो पोस्ट बनेगा, वो उसको जो ऑफिस हेड करेगा, वो ईडी और सीबीआई दोनों के चीफ के ऊपर उनको सुपरवाइज करेगा। तो देखिए, सीबीआई का जो मैंडेट है वो बेसिकली एंटी करप्शन है, और सीबीआई अपना अधिकार जो लेती है वो दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट से लेती है। सीबीआई को जो केसेस दिए जाते हैं वो या तो सीवीसी देती है, या सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टाफ के बारे में सीबीआई डायरेक्टली भी एक्शन लेती है। और राज्यों में, खासकर जहां कुछ राज्यों में सीबीआई को अब राज्य सरकार से परमिशन की ज़रूरत है, अदरवाइज वो स्टेट में भी जाकर एक्ट कर सकती है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट समय समय पर सीबीआई को केस देते रहते हैं। तो ये सीबीआई का ढांचा है। दूसरा है जो एंटी करप्शन का है, और दूसरा है इकोनॉमिक ऑफेंस, जो इकोनॉमिक अपराध जो लोग करते हैं उसमें 2-3 एजेंसीज हैं। जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, जिसको हमारे मित्र कन्हैया कुमार इलेक्शन डिपार्टमेंट कहते हैं, लेकिन वैसे उसका नाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है। डीआरआई है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, वो भी इकोनॉमिक ऑफेंस पर काम करती है। एसएफआईओ है, जो स्पेशल जो क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करती है, फिनेंशियल फ्रॉड्स का इन्वेस्टिगेशन करती है। तो दोनों सीबीआई एंटी करप्शन करती है, और उसका मैंडेट हमने बता दिया। अब ईडी और जो डीआरआई वगैरह हैं, तो ईडी अपना पावर डिराइव करती है पीएमएलए एक्ट से, और पीएमएलए और फेमा इसको एनफोर्स करती है ईडी। और हाल के दिनों में हमने देखा है कि ईडी बहुत ही एक्टिव है। अच्छा, इन दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं। जो ईडी है, डीआरआई है, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, और जो सीबीआई है वो डिपार्टमेंट डीओपीटी के अंदर आता है। तो दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, और दोनों का काम भी अलग अलग है। कई बार ओवरलैपिंग है, जैसे सीबीआई अगर कोई केस रजिस्टर करती है, उसमें पीएमएलए का एंगल आता है, तो ईडी उसको टेक ओवर कर लेती है। तो ये व्यवस्था है। अब इसमें जो बात हो रही है, अच्छा ये देखिए कि सीबीआई को हेड करता है हमेशा एक बहुत ही सीनियर आईपीएस ऑफिसर, और उसके पोस्ट की जो अहमियत है वो इससे आप देख सकते हैं कि उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें प्रधानमंत्री खुद मेंबर होते हैं, उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन मेंबर होते हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मेंबर होते हैं। तो ये बहुत ही हाई पावर्ड कमेटी है जो उसको सिलेक्ट करता है, जबकि ईडी के साथ ऐसा कुछ नहीं है। और ईडी को
पहले आईएएस ऑफिसर्स हेड करते थे, उसके बाद आईपीएस ऑफिसर्स हेड करने लगे, और पिछले 2018 से एसके मिश्रा जो आईआरएस ऑफिसर हैं वो हेड कर रहे हैं। तो मेरी जो सोच है कि पोस्ट को व्यक्ति को देखकर नहीं बनाना चाहिए, पोस्ट को काम के आधार पर बनाना चाहिए कि क्या इसकी ज़रूरत है, दोनों एजेंसीज को एक ही अम्ब्रेला के नीचे लाने की ज़रूरत है क्या। तो आपको लग रहा है कि केवल एसके मिश्रा के लिए इस तरह का पोस्ट क्रिएट किया जा रहा है? देखिए, जैसी बातें हो रही हैं और जिस तरह की चर्चा है उसमें तो यही दिख रहा है कि उनको दिमाग में रखकर ये पोस्ट बनाया जा रहा है। अब ऐसा अगर होता है तो मैं इतिहास से आपको 2-3 एग्जाम्पल दूंगा कि क्या होता है कि जब व्यक्ति के लिए पोस्ट बनाया जाता है लेकिन वो पोस्ट बाद में सूरसा की तरह फैलता चला जाता है, और हर एक पोस्ट में अपना एक सेल्फ प्रोपेलिंग मैकेनिज्म होता है, वो विस्तार होता जाता है और उसकी शक्तियाँ और बढ़ते चली जाती हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जे एडगर हूवर, वो 20वीं शताब्दी के अमेरिका के सबसे पावरफुल पुलिस ऑफिसर रहे हैं। 1924 में हूवर डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन थे, जैसे आज यहाँ हम लोग सीआईओ बोल रहे हैं, वो ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के चीफ थे। उसके बाद 1938 में उन्होंने फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनाया, जिसको आप आज एफबीआई के नाम से जानते हैं। उन्होंने 8 प्रेसिडेंट्स के साथ काम किया, फ्रेडरिक रूजवेल्ट से लेके रिचर्ड निक्सन तक के समय उन्होंने काम किया, और पूरे 48 साल, उनकी मृत्यु हुई 1972 में, तब तक वो एफबीआई के चीफ रहे, पहले ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के और उसके बाद एफबीआई के। अब देखिए, उनके बारे में ये चर्चा है कि वैसे एफबीआई का कांग्रेसनल ओवरसाइट है, जो कांग्रेस उसके कार्यकलाप पर लगाम रख सकती है, और जबकि जो सीआईओ की जो परिकल्पना हो रही है उसमें सीआईओ सीधा प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेंगे। लेकिन ये एफबीआई के ओवरसाइट के बावजूद, कांग्रेस के ओवरसाइट के बावजूद लोग कहते हैं कि हूवर इतने पावरफुल थे, और अमेरिका के उस दौर के कोई ऐसे नेता नहीं थे, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, जिनका फाइल उनके पास नहीं रहता था। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि प्रेसिडेंट्स भी उनसे डरते थे, और इसीलिए जब तक वो जिंदा रहे इस पोस्ट पर रहे। तो ये होता है कैसे एक व्यक्ति संस्था से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। दूसरा एक उदाहरण हम आपको देंगे, 60 के दशक में, 60 के अंत में, जब मिसेस गांधी एलके झा को हटा के और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर बनाई थी पीएन हक्सर को। उस समय इंदिरा जी एक प्रोग्रेसिव एडमिनिस्ट्रेशन लाना चाहती थी, और उन्हें पीएन हक्सर उनके पसंदीदा ब्यूरोक्रेट थे, जो वैसे तो फॉरेन सर्विस से थे और बड़े पढ़े लिखे थे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए थे, और लेफ्ट ऑफ सेंटर उनकी थिंकिंग थी। और लोग कहते हैं कि उस समय जो अहम फैसले हुए, जैसे बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन जो हुआ, प्रिवी पर्स का एबॉलिशन जो हुआ, उसके बाद इंदिरा जी का जो गरीबी हटाओ का जो नारा था, और यहाँ तक कि 71 के युद्ध के समय पीएन हक्सर यूएसएसआर के साथ मेन निगोशिएटर थे। तो देखिए, पहली बार प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट क्रिएट किया गया, और वो लगातार हर एक प्रधानमंत्री ने कंटिन्यू किया, और आज के दौर में आप जानते हैं कि पीएमओ कितना पावरफुल है। तो ये होता है जब व्यक्ति के आधार पर पोस्ट क्रिएट किया जाता है। एक और उदाहरण हम आपको देंगे, ये जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तो ब्रजेश मिश्रा, जो पंडित द्वारका नाथ मिश्रा के बेटे हैं, पंडित द्वारका नाथ मिश्रा एक समय मध्य प्रदेश राजनीति के चाणक्य माने जाते थे, और ब्रजेश मिश्रा फॉरेन सर्विस से रिटायर हुए थे, और इनके साथ अटल जी के बहुत पारिवारिक संबंध थे, वो उनको अपने साथ रखना चाहते थे। तो उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का पोस्ट क्रिएट किया, और ब्रजेश मिश्रा बड़े ही पावरफुल एनएसए बने,
वो अटल जी के लिए, प्रधानमंत्री के लिए आँख और कान का काम करते थे, उनके सारे ट्रबल शूटिंग करते थे। और उसके बाद जब मनमोहन सिंह जी की सरकार आई तो उन्होंने थोड़ा रैशनलाइज करने की कोशिश की इस पोस्ट को, और जे.एन. दीक्षित जो फॉरेन सर्विस में पहले फॉरेन सेक्रेटरी थे, उनको बनाया गया एनएसए, और डिप्टी एनएसए बनाया गया एम.के. नारायणन को। एम.के. नारायणन पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर रह चुके हैं, लेकिन दीक्षित साहब की कुछ ही समय बाद मौत हो गई और उसके बाद एम.के. नारायणन फुल फ्लेजेड एनएसए बन गए और अगेन बहुत शक्तिशाली एनएसए रहे। तो और आज के समय हम देखते हैं कि 2014 से अजीत डोभाल जो खुद एक आईपीएस ऑफिसर रहे हैं और इंटेलिजेंस ब्यूरो को उन्होंने हेड किया है एक समय में, और बहुत ही सेलिब्रेटेड पुलिस ऑफिसर्स हैं, हाईली रिस्पेक्टेड पुलिस ऑफिसर हैं, और आज प्रधानमंत्री से उनकी करीबी सब जानते हैं और हर तरह की सलाह वो प्रधानमंत्री को देते हैं। तो मैं अब फिर उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ कि ये एक ऐसा पोस्ट क्रिएट किया जा रहा है जिसकी चर्चा है, जिसमें पावर अनलिमिटेड होगा और जिम्मेवारी कुछ नहीं होगी, क्योंकि पार्लियामेंट का भी ओवरसाइट इसमें नहीं होगा। ये एक एडवाइजरी पोस्ट होगा जो प्रधानमंत्री को सीधा एडवाइस करेगा। तो एक आखिरी सवाल है कि क्या आप मानते हैं कि इससे जांच प्रभावित होने की आशंका है? देखिए, एक व्यक्ति के हाथ में अगर इतनी शक्ति केंद्रित हो जाए तो उसके मिसयूज़ का, उसका पोटेंशियल तो हमेशा ही रहता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर ऐसा होता है तो सरकार एक फ्रैंकेस्टाइन क्रिएट कर रही है, एक हिंदी में कहे तो एक भस्मासुर बना रही है, जो आने वाले लोकतंत्र के लिए एक अच्छी आगाज नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। यह आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर। दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।